लोग कैमरे के सामने क्राइम कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। रोज सोशल मीडिया पे एक नया वीडियो वायरल होता है। रोड रेज, पब्लिक बीटिंग, ओपन थ्रेट्स, गन फ्लॉन्टिंग रील्स। सवाल सिंपल है, क्या इंडिया में कानून का डर कम हो रहा है या फिर हमें सिर्फ ऐसा लग रहा है? आज इमोशनल रिएक्शन नहीं, बट हार्ड हिटिंग और बैलेंस एनालिसिस करते हैं। आज पॉइंट बाय पॉइंट इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हर वायरल वीडियो का मतलब यह नहीं होता कि पूरी कंट्री अनसेफ हो गई है। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस है। मैसिव सोशल मीडिया पेनिट्रेशन है। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और हर इंसिडेंट रिकॉर्ड हो रहा है। तो एविडेंटली एक्सपोजर बढ़ा है और शायद परसेप्शन और रियलिटी में डिफरेंस थोड़ा सा तो है। और जब लोग ओपनली कहने लगे कि देख लेंगे क्या कर लेगा सिस्टम, तब कंसर्न जेन्युइन हो जाता है। ये औकात बताएगी, हम दिल भी रखते हैं और असला भी। आजकल एक डेंजरस ट्रेंड दिखता है, मॉब जस्टिस माइंडसेट। किसी पर शक हुआ, पब्लिक ने पकड़ा, पीटा, वीडियो बनाया और वीडियो अपलोड कर दिया। और कमेंट सेक्शन में लिखा होता है, बिल्कुल सही किया, इसी लायक था और पीटना चाहिए था। अब ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि जब पब्लिक सिस्टम पर ट्रस्ट लूज करती है तो वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाती है। लॉ का डर सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं होता, लॉ का स्ट्रक्चर सबको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, इंडिया में केसेस सालों तक चलते हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है। विक्टिम्स को जस्टिस मिलने में कभी 10 से 15 साल या उससे ज्यादा भी लग जाते हैं। और अगर पनिशमेंट डिलेड है तो डेटरेंस का इफेक्ट नेचुरली वीक हो जाता है। क्रिमिनल साइकोलॉजी सिंपल है, पकड़े गए तो देख लेंगे। स्पीडी जस्टिस सिस्टम ट्रस्ट बिल्ड करता है, स्लो जस्टिस सिस्टम फ्रस्ट्रेशन बिल्ड करता है। एक और एंगल, हर क्राइम के बाद हर कोई आंखें बंद करके और दिमाग को साइड में रख के पुलिस को ब्लेम कर देता है। और ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस ओवरबर्डन्ड है। इंडिया का पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो आइडियल से नीचे माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मॉडर्न फॉरेंसिक रिसोर्सेज और इन्वेस्टिगेशन की नई टेक्निक्स या तो हर जगह अवेलेबल नहीं है या फिर पूरे देश की पुलिस प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, बट मगर लेकिन किंतु परंतु जब मैन पावर लिमिटेड हो, केस लोड हैवी हो, पॉलिटिकल प्रेशर की एलिगेशंस हो, करप्शन हो, तो इफेक्टिवनेस या पुलिस का प्रभाव तो कम होगा ही होगा। सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, सिर्फ क्रिटिसाइज करने की नहीं। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, परसेप्शन, ये सबसे सेंसिटिव टॉपिक है। पब्लिक परसेप्शन ये है कि पावरफुल लोगों पे एक्शन स्लो होता है या होता ही नहीं है, और जनता के लिए, आम जनता पे एक्शन बहुत जल्दी होता है। चाहिए परसेप्शन है, रियलिटी, ट्रस्ट के लिए परसेप्शन भी मैटर करता है। सिस्टम तब स्ट्रांग दिखता है जब लॉ यूनिफॉर्मली अप्लाई हो। सिलेक्टिव एक्शन का इंप्रेशन फियर को रिड्यूस करता है। सोशल मीडिया क्राइम ग्लोरिफिकेशन, आजकल गैंगस्टर रील्स वायरल होती हैं, वेपन्स के साथ फोटोज, पब्लिक थ्रेट्स, सॉन्ग बैकग्राउंड में एटीट्यूड मोड के साथ। प्रॉब्लम है क्या? हमारे यंगस्टर्स इसको पावर समझने लग गए हैं। क्राइम जब कूल बन जाए तो सोसाइटी को रीथिंक करना पड़ता है। फियर ऑफ लॉ सिर्फ कोर्ट से नहीं, कल्चर से भी आता है। इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रेस, क्राइम सिर्फ पुलिसिंग का इशू नहीं है। अर्बन स्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग इश्यूज, राइजिंग एस्पिरेशंस, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप बड़ा होता है तब फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लोड करती है। लॉ एनफोर्समेंट सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करता है, रूट कॉज को नहीं। फैक्ट यह है कि इंडिया में क्राइम कैटेगरी स्टेबल भी है, रिपोर्टिंग इंक्रीज भी हुई है, औरतों ने ज्यादा केसेस रिपोर्ट करने शुरू किए हैं, जो पॉजिटिव साइन भी है। हर नेगेटिव नैरेटिव को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना भी गलत है, बट पब्लिक एंजाइटी को इग्नोर करना भी गलत है। सच्चाई कहीं बीच में है। एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, देश सिर्फ डर से नहीं चल सकता, देश रिस्पेक्ट से चलता है। फियर टेम्परेरी होता है, रिस्पेक्ट परमानेंट होता है। अगर लोग
लॉ को फेयर, फास्ट और न्यूट्रल समझें तो नेचुरली कंप्लायंस बढ़ेगा। अगर डिले, बायस या इनएफिशिएंसी का परसेप्शन हो तो फियर कम हो जाता है। हर टाइम क्रिटिसाइज करने के बजाय कुछ सॉल्यूशंस की बात करें। पहला, फास्टर ट्रायल्स ताकि केसेस जल्दी डिसाइड हो। पुलिस रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का बंद होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पे वेपन ग्लोरिफिकेशन नहीं अलाउड करनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। और सिविक एजुकेशन अबाउट लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। सिस्टम कोलैप्स नैरेटिव वायरल होता है, लेकिन सिस्टम रिफॉर्म नैरेटिव प्रोडक्टिव होता है। तो सवाल का जवाब क्या है? क्या इंडिया में लॉ का डर खत्म हो रहा है, या सोशल मीडिया ने हमें हाइपर अवेयर बना दिया है? शायद सच यही है कि सिस्टम स्ट्रांग है लेकिन प्रेशर में है। बट अगर रिफॉर्म्स टाइमली नहीं हुए तो परसेप्शन रियलिटी बन सकती है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? डर कम हुआ है या ट्रस्ट कम हुआ है? एक लाइन में लिखिए, फियर या रिस्पेक्ट। कमेंट सेक्शन ओपन है।